हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका द विंग्स में। मैं हूं चंद्रेश कुशवाहा। आप मुझे सीके सर के नाम से भी जान सकते हैं। आज हम चलने वाले हैं एक नया टॉपिक क्लास 10th केमिस्ट्री का, जो चैप्टर 1 से उठाया हुआ है। चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये रियल में एक केमिस्ट्री का चैप्टर है जो क्लास 10th में साइंस में दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स को बनाने के लिए, आपके बेसिक्स को डेवलप करने के लिए बच्चों। हाँ, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में है और ये है क्लास 10th साइंस। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड डिफाइन विथ देयर इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है तो मैं यहाँ पर लिखाता हूँ। देखो, पहले ये समझ लो कि यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनते हैं और न्यू न्यू प्रॉपर्टीज बनेंगी। तो न्यू सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगी उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे अपन? केमिकल रिएक्शन मतलब इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच मैं बढ़िया साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, इन विच न्यू सब्सटेंस, देखो समझ में आ रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ 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 न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बच्चों, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ऐसी प्रोसेस जिसमें जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और नई नई प्रॉपर्टीज के साथ में, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक विषय का याद रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ की पॉइंट का याद रखना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एटम्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं, याद रखना। एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं, ये बात याद रखना। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया है, ऐसा नहीं होता है। तो केवल एटम या मॉलिक्यूल रीअरेंज होते हैं, समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन में। इतना याद रखना। जब ये होगा तो क्या होगा? नया सब्सटेंस होगा जो पार्ट लेगा केमिकल रिएक्शन में। जो नया सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस तो होंगे, मतलब सब्सटेंस यहाँ पे लिखूं मैं, सब्सटेंस विच टेक पार्ट, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। इज कॉल्ड रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं। और जो ऐसे सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, जो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं या बनते हैं या रिजल्ट में मिलते हैं। सब्सटेंस विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस एज एज अ रिजल्ट, इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। समझ गए? जो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। जो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में कुछ बनाने के लिए उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए हो? चलिए, अगर मैं आपको एक न्यू स्लाइड बनाऊं तो, चलिए मैं न्यू स्लाइड आपको और बताता हूँ, थोड़ा और इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा और सीखते हैं इसके अंदर का। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया। मैग्नीशियम मैग्नीशियम बर्न इन एयर,
अगर हमने मैग्नीशियम को हवा में जलाया तो आपको पता है क्या मिलेगा, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस क्या, मैग्नीशियम, डॉट लगा दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात याद रखना। चलो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखिए मैग्नीशियम Mg होता है, सिंबल है Mg। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाएंगे मतलब एयर में जलाएंगे, O2 हो गया, ठीक है। अच्छा जलाएंगे मतलब यहाँ पर हीट लिख दें या फिर हीट का साइन बना दें, ये जो डेल्टा होता है ना वो हीट का साइन है बच्चों। मैग्नीशियम बर्न इन एयर, बर्न इन एयर तो आपको देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर दो है, नहीं है एक है यहाँ। तो सर बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीजन के लिए जैसे यहाँ पर दो किया तो आप देखेंगे मैग्नीशियम तो दो हो गए हैं, मैग्नीशियम तो दो हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो दो हो गए लेकिन मैग्नीशियम भी दो हो गए। यहाँ पर मैग्नीशियम दो करने के लिए यहाँ पर भी मुझे दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू लेवोजियर, समझ गए। एंटोइन लेवोजियर ने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है जितना रिएक्टेंट में होगा। अच्छा ये जो है ना वो रिएक्ट कर रहे थे यहाँ पर, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो मिल रहा है आपको ये, इसे कहते हैं बच्चों क्या? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इस बात को याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए इतना आप नोट कर लीजिएगा। एक विशेषकर ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल को लाइक कर देना है, ध्यान से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन या वीडियोस मिले तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और नोटिफिकेशन को क्या कर लेना है? ऑन कर लेना है। समझ गए बच्चों? बहुत बढ़िया, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन मिलेगा। आपको कुछ भी ऐसा लगता है जैसे आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, क्लास 10th 11 9th आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं नॉलेज लेना, आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये है, चलिए मैं एक और स्लाइड से आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे गुण केमिकल रिएक्शन के, कुछ ऐसे गुण जो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं बच्चों, समझ रहे हो। जिसमें से पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर गैस इवोल्यूट होगी। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, क्या होता है? रिलीज होना, रिलीज होना, रिलीज होना, समझ गए ना, रिलीज, यहाँ पर इसे कहते हैं रिलीज होना, ध्यान रखना। और क्या है सर? जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और क्या सर? और है चेंज इन कलर। और क्या है बच्चों? चेंज इन कलर। और क्या है बच्चों? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। और बताओ सर, बड़ा मजा आ रहा है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अटकेगा। कलर आप जानते हैं, टेम्परेचर अपन जानते हैं, स्टेट मतलब जानते हो ना बच्चों, स्टेट मतलब कैसी दशा में है वो, कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। लेकिन प्रेसिपिटेशन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। प्रेसिपिटेशन रियल में सॉलिड का बनना होता है। क्या होता है? सॉलिड का बनना होता है इन लिक्विड में, इन लिक्विड में मतलब लिक्विड के बीच बीच में सॉलिड का बनना। मान लो आपके पास ये लिक्विड फॉर्म है, आपने कुछ डाला तो बीच वो ऐसा 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 बीच बीच में क्या हो गया?
यहाँ पर ये कुछ जमने लगा, आपको सॉलिड फॉर्म में, मतलब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में जमता हुआ दिखाई देता है, समझ गए ना, सॉलिड होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स मतलब गुण। कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जब गैस निकले समझ जाना केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन हो, कुछ जमने लगे सॉल्यूशन के अंदर, समझ जाना प्रेसिपिटेशन है। कलर चेंज हो रहा है, समझ जाना प्रेसिपिटेशन है, सॉरी केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन है। अगर स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, समझ जाना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चलो इसी में से हम पहले वाले टॉपिक को समझेंगे आज के लिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये लो आपके सामने एवोल्यूशन ऑफ गैस आ चुका है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूट का मतलब होता है निकलना। एवोल्यूट का मतलब क्या होता है? निकलना, मतलब रिलीज होना। रिलीज, समझ गए, रिलीज होना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक फॉर्म प्रोडक्ट का किस में निकलता हो, गैस में निकलता हो, उसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब हम जिंक के ग्रेनुअल्स लेते हैं और उसे सल्फ्यूरिक एसिड में से रिएक्ट कराते हैं, जिंक के ग्रेनुअल्स, ये जिंक दिख रहा है आपको, जिंक के ग्रेनुअल्स, यहाँ पर ये देखो, ये है जिंक के ग्रेनुअल्स, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। जिंक के ग्रेनुअल्स जब क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हमने क्या किया, जिंक के एसिड को डाल दिया, और जैसे ही आप डालेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और एक गैस को निकाल देगा, जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। नोट कर लेना, इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। ध्यान रखने वाली बात, प्लीज नोट दैट वी कैन ऑल्सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब, सर समझ में नहीं आया, HCl, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले सकते हैं किसके प्लेस पर? सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, देखो इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पर राइट करके बताया हुआ है। चलो भैया हटो यहाँ से। चलो रिएक्शन ये रही आपके सामने, प्रकट हो गई, जिंक। ये देखो ये जिंक, ये है जिंक बाबा, ये जिंक बाबा। जब इन्हें उठाकर किस में डाला गया? H2SO4। इन बाबा को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। एसिड बेस क्या होते हैं वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप ये समझें कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को उठाकर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। जिंक क्या है सर? मेटल है। कैसे पता सर? पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किया गया है मोजले द्वारा, समझ गए। वैसे प्रैक्टिकली भी देखा जाता है। आयरन क्या है सर? मेटल। कैसे पहचानेंगे? अरे घर के बाहर देख ले भैया, समझ जाएगा। ऐसा ही जिंक होता है। उसे उठाकर किस में डाला? सल्फ्यूरिक एसिड में। और भैया जैसा ही सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी? हाइड्रोजन। ये निकल जाएगा, ये देखो ये निकल गया हाइड्रोजन। और ZnSO4 से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा, मतलब जिंक सल्फेट से रिएक्ट करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये बात याद रखना, क्या बना देगा? ZnSO4। इसका नाम है जिंक सल्फेट। याद रख पाएंगे? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। इफ इस विषय का बहुत और ध्यान रखना। ये देखिए आपने यहाँ पर रिएक्शन करी थी, मतलब आपने क्या किया, जिंक के ग्रेनुअल्स लिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो आप देखेंगे कि ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने लगी। इसे जैसे आप बर्न करते हैं तो ये पिपेट साउंड देता है। कैसा? पिपेट, पिट 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 आवाज आती है, पिपेट साउंड देता है। चलिए ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखना। जब आप इस बीकर को टच करते हैं ऐसे, जब आप इस बीकर को क्या करते हैं, टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि ये बीकर कैसा हो रहा है, हॉट, गर्म हो रहा है। वैसे आप भी हॉट हैं तो क्या है, ये भी हॉट है, हॉट 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 हो जाते हैं। तो जैसे ही ये गर्म होता है, तो गर्म होता है तो इसमें एक और चीज़ पता पड़ी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन टेम्परेचर चेंज में भी आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने चीज़ें लिख के दी हुई हैं। इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड, हाथों से टच करना, ठीक है। वी विल फाइंड दैट इज समवॉट हॉट, तनक तनक गर्म सो लगता है। सो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर वो टेम्परेचर कैसा दिखाई देगा? बढ़ता हुआ। ऑल्सो अकर इन द केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन में ये भी दिखाई देगा। ये कह रहा है भैया, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। समझ पाए हो आप?
बहुत बेहतरीन है एवोल्यूशन ऑफ गैस को समझना। हमेशा याद रखने वाली बात क्या है, चलो हमेशा याद रखने वाली बात बताओ सर आप तो। यहाँ पर मैं हमेशा याद रखने वाली बात बताता हूँ, तुम किसी को बताना नहीं। मेटल जो होता है ना, मेटल जब भी बेटा एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा कौन सी गैस कर देता है, रिमूव हाइड्रोजन, धूम धूम हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। मेटल भाई साहब एसिड से लड़ मरे तो निकाल गए हाइड्रोजन गैस, इसको याद रखना ऑलवेज। सर मजा आ गया सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। जब कार्बोनेट लेंगे सर, कार्बोनेट्स लेंगे सर, कार्बोनेट का एसिड से रिएक्ट करेंगे ना तो दुडुम दुडुम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। मजा आ गया सर, क्या बात कर। कार्बोनेट क्या होते हैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं ना क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स। क्लियर है, इस विषय को आप याद रखना, मैंने बता दिया है। आगे चलो, इसको हटा दो, इसको हट जा भैया, हट जा। चलो आगे, ये क्या आ गया, ओह क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर्ड ऑन जिंक ग्रेनुअल्स। अभी पढ़ा है भाई साहब, जिंक ग्रेनुअल्स में जब सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो क्या होता है, यहाँ देखो अभी मैं जो पढ़ाया भाई याद करो, मैंने क्या बताया था। जब जिंक है, जिंक को किसमें, एसिड में, एसिड क्या है बेटा H2SO4, व्हेन जिंक पोर्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, मैंने कहा था सर हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दो, क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल गई, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस लगा दो। ये होता है एक्वस, ये क्या होता है एक्वस। अब क्वेश्चन है कि एक्वस क्या होता है, यहाँ सीख लो। एक्वस का मतलब होता है जो पानी में घुला हुआ हो, पानी में डिजोल्व हो, आयंस आयोनाइज्ड हो, आयोनाइज्ड हो, समझ रहे हो, पानी में घुला हुआ। लो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पानी में घुला हुआ, लो भैया खुश, हिंदी पढ़ लो, पानी में घुला हुआ, समझ ना, डिजॉल्व इन वाटर। कहीं अमेरिका से आए हो तो पढ़ो डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है, पानी में घुला हुआ एक्वस कहलाता है, एक्वस। क्या रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन गैस। अभी तो पढ़ा था भैया कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, एसिड से क्या दे देगा, गैस, गैस, ये देखो गैस, याद रख पाओगे, क्या होगा, गैस दे देगा। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो ये क्या आ गया, ये तो और पढ़ाना चाहता है तुम्हें, देख रहे हो मजा आ गया। और देखो, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स, और ले लो भैया और पढ़ लो। केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, ये भाई इनको जानते हो, ये कौन है, समझ गए ना, ये यही है सी के सर। वॉट नहीं, वॉट नहीं, ये क्या लिखा है, वैन लिखा है, वॉट वॉट नहीं, वैन। वैन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब बार बार डाइल्यूट आ रहा है, मतलब क्या है, खत्म कर देता हूँ उसको डाइल्यूट को, अभी रुक जा तेरी। डाइल्यूट देखना, डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा पतला करना, मतलब आपका एसिड है ना, एसिड है ना, इसमें पानी मिला देंगे, क्या कर देंगे, पानी मिला देंगे। पानी मिलाने से सर क्या हो जाएगा, इसमें सर पता है क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन कम हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन कम होंगे तो ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, पतला हो रहा है, समझ गए, ऐसे समझ लिया करो, पतला होना, डाइल्यूट होना, समझ गए। पानी मिलाना, एसिड के में पानी मिलाना जिससे एच आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए, उसे कहते हैं डाइल्यूट करना, समझ गए। और डाइल्यूट क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर नहीं रहे हैं बेटा, मिला रहे हैं, समझ गए। या डाइल्यूट आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, बुरा नहीं मानेगा, आप डाइल्यूट कुछ भी ले सकते हैं। इवन दे देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, मतलब क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस निकली, अभी बताया था भैया। ये मैग्नीशियम चाचा है, ये है मैग्नीशियम चाचा, ये देखो चाचा मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम, एक मेटल है मैग्नीशियम। जब क्या करते हैं, अच्छा ये हाइड्रोजन है ना, इधर इधर से हटाने का, इधर से हटाने का हाइड्रोजन को, इधर लिखने का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये जो मैग्नीशियम है ये किस फॉर्म में, सॉल्ट, ये गैस इधर क्या कर रहा है रे, इधर आ गैस, इधर आ, ठीक है। क्या है मैग्नीशियम, जो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो एक्वस फॉर्म में है, यह सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है, और क्या रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन गैस। MgSO4 इज नॉन एज मैग्नीशियम सल्फेट। एक्वस का मतलब मैं समझा चुका हूँ, एक्वस का मतलब समझा चुका हूँ, सॉलिड आप समझ चुके हैं, सॉलिड सॉलिड होता है, जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो सॉलिड है, और गैस आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, गैस जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। अगला एक और, अरे वाह मजेदार, क्या बात है। अब यहाँ पर देखो, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured ओवर द सोडियम कार्बोनेट,
कहीं मैंने पढ़ाया था यार, अभी अभी कहीं पर पढ़ाया था कार्बोनेट। मैंने कहा था कार्बोनेट सर, कार्बोनेट अगर हो तो किसी को बताना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद करो। हमारे पास क्या है, मेटल है, मेटल एसिड में डालो हाइड्रोजन निकालो। कार्बोनेट, कार्बोनेट को एसिड में डालो, कार्बोनेट को एसिड में डालो, कौन सी गैस निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मजा आ गया, carbon dioxide gas is evolved. So, the chemical reaction between the sodium carbonate and dilute hydrochloric acid characterized by the evolution of gas जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो यह सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है बच्चा, सोडियम कार्बोनेट, और ये है सॉलिड फॉर्म, ये है सॉलिड फॉर्म, समझ गए। इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धो इसी से वॉशिंग सोडा भैया, समझ रहे हो। और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पेट, पेटू, पेटू मतलब स्टोमक, मतलब स्टोमक, स्टोमक, समझ रहे हो। आपका स्टोमक है ना, पेट, स्टोमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में से निकालते हैं कि सर अरे घर बनाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला, घर मतलब लेबोरेटरी में भैया, ध्यान रखना। HCl जो है ना, HCl एक एसिड है, और जैसे ही उसमें आपने क्या डाला, Na2CO3 कार्बोनेट। अच्छा एक और बात मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये बेस है बच्चा सॉरी। तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, ये है सॉल्ट। ये देखो कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिमूव हो गया, वाटर। बैलेंस कर लेना, बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर दो सोडियम है, दो सोडियम है, कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन एक ही है। इसको थोड़ा सा मिटा दूं क्या, चलो एक्स्ट्रा चीजों को लिख लिया करो जो जो मैं बताता रहता हूँ। सॉल्ट, अच्छा बैलेंस करें, यहाँ सोडियम दो है, यहाँ सोडियम दो है, सॉरी, कार्बन एक है, कार्बन एक है, कार्बन डाइऑक्साइड तीन है, कार्बन डाइऑक्साइड दो, और एक ये तीन, दो एक है और एक, अरे क्या हो गया गला चला गया क्या भाई, ठीक है तो हाइड्रोजन दो है यहाँ पर, हाइड्रोजन दो है, ठीक तो है भैया। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक किधर, एक है रे, यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर भी दो क्लोरीन है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। समझ गए भैया, क्या समझे, ये क्या है मैग्नीशियम, क्या है, क्या था, ओहो ये क्या था, ओहो, अरे अरे क्या था, ये क्या था, मेटल था भैया। इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। मेटल को एसिड में डालो, हाइड्रोजन गैस निकालो, कार्बोनेट को एसिड में डालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, समझ गए। चलो सीख गए हो, आगे बढ़ते हैं अरे ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये कौन है, ये तो अपने है। What happen when dilute hydrochloric acid is added to the sodium carbonate? क्या बात है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ में ऐड किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ में, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, उससे क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। ये इधर तो कहीं देखा है रे अपन ने, इसमें क्या देखा था कि नमक बना देगा अपन NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, और पानी बहा देगा, समझ रहे हो, सॉल्ट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देगा, पानी बहा देगा, समझ रहे हो, ये अपन ने देखा था। तो हमने देखा सोडियम एक है, यहाँ पर सोडियम तो एक ही है, फिर क्या था, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन दो और एक तीन है सर, हाइड्रोजन एक ही है सर, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगाने का, और जैसे ही दो हाइड्रोजन लगाएगा तो क्लोरीन एक हो गया सर, यहाँ पर तो क्लोरीन दो हो गया सर, दो हो गया तो क्लोरीन को दो बनाने का, जैसे क्लोरीन को दो बनाया तो सर यहाँ पर भी दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम दो हो गया सर, जैसे ही दो सोडियम बनाएगा तो सर कार्बन भी दो हो गया और ऑक्सीजन छः हो गया, सर कार्बन को दो बनाया हमने। कैसा, क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना सर, थोड़ा सा देखना, पहले ये समझना, ये समझना, सोडियम एक है, सोडियम एक है, सोडियम यहाँ पर क्लियर है, कार्बन एक है, कार्बन एक है सर, कार्बन क्लियर है, ठीक है, वाटर में तो सर दो हैं, तो यहाँ पर HCl एक है सर, HCl दो है, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई जैसे ही किया,
तो सर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही क्लोरीन की बात करते हैं सर, क्लोरीन कितने हो गए, अब 2 हो गए, तो क्लोरीन 2 बनाया गया सर। जैसे ही 2 बनाया तो सोडियम 2 हो गए सर, ये लो सोडियम 2 हो गए सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गड़बड़ क्या हो रहा है ये समझना। हम गड़बड़ ये करा है कि हमने बैलेंस ही गलत लिया है। कार्बोनेट की बैलेंस होती है -2, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ये कौन करेगा रे इधर, है फार्मूला गलत लिखता है बे। चलो, Na2CO3, अब यहाँ सोडियम 2 है, तो जैसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस हो गया, देखो 2 सोडियम, 2 सोडियम, कार्बन 1, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है सर, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर देखना ना 2 और 1 3 है। अरे वाह, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 है, अरे वाह हाइड्रोजन 2 है सर। क्लोरीन कितना है सर, 2 है, क्लोरीन क्या है 2। क्या गड़बड़ किए थे सर, जब आप सोडियम कार्बोनेट बनाए थे, सोडियम पर 1 चार्ज होता है क्योंकि इसके आउटर वैलेंस में 2 होते हैं, यहाँ पर माइनस का 2 चार्ज होता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करने का, 1 इससे मल्टीप्लाई करने का, तो बनेगा Na2CO3, फॉर्मूला गलत लिखे थे और कुछ नहीं। सीख गए क्या सीख गए, कि जब भी कार्बोनेट को एसिड में डालने का तो आपको मिलेगा क्या बच्चा, गैस, गैस उड़ाने का। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सीख गए, बहुत बढ़िया है। मैंने एक और चीज सिखाई थी, ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, बेस। अगर आपका पेट करे गुड़ 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 गुड़, तो पी लेने का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या करता है, एंटासिड का काम करता है, पेट की गुड़गुड़ को दूर करता है, समझ गए, बहुत बढ़िया। और कुछ भी लिखा है सर, विच गैस इज लिबरेटेड, कौन की गैस निकल गई, कौन की नहीं, कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इसमें छुपा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, क्या बात कर रहे हो सर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे देखें, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो वो जो पानी है ना, वो पानी कैसा होता है, लाइम हो जाता है, मतलब दुधिया हो जाता है, समझ रहे हो ना, लाइम कलर, मिल्की 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 कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, याद रखना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसे पास कराते हैं तो मिल्की इन कलर आता है, क्या आता है, मिल्की इन कलर। ये आंसर हो गए तुम्हारे। जब इसे पास कराएंगे कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की इन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, मिल्की इन कलर, तो मिल्की इन कलर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सीख पाए आप, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। चलिए नेक्स्ट, और एक खत्म हो गया, शाबाश, मजा आ गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीके सर से आमना सामना करना चाहते हैं, तो मिलिए द विंग्स पर। ये मिलेगा आपको नियर इंदिरा पार्क, अशोकनगर, MP। हम केमिस्ट्री का मार साहब हूँ, तो 11th एंड 12th भी पढ़ाते हैं। फिजिक्स मैथ हमारे यहाँ अवेलेबल है। 9th टू और 10th यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं, सोशल ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं और मैथ ले सकते हैं। हिंदी आपकी रिकमेंडेशन पर हम ले आएंगे। संस्कृत बा पढ़ा तो वो भी ले यहाँ, और कुछ और कुछ, अब बहुत है इतना, चलो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक जरूर ठोकें, लाइक कर कर जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।